सर्वप्रथम कार्यक्रम में अपनी बात रखने से पहले अंधों को आँख, बहरों को कान, गूंगों को जुबान देने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो दर्शन है वो गहन चिंतन का, शोध का, विश्लेषण का, अनुसरण का, अनुसंधान का विषय है। बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन पर शोध करने वालों को बड़ी बड़ी डिग्रियां मिलती है, जैसे कि पीएचडी आदि। तो मैं ऐसे विश्व रत्न के आंदोलन को बढ़ाने के लिए मैं भी जैसे कि उपरीत जी ने कहा है कि व्यवस्था से लड़ना है, तो जो गुलामी की व्यवस्था थी उस व्यवस्था से गुलाम को गुलामी का एहसास होने के बाद ही उस व्यवस्था से लड़ सकता है। यदि गुलाम को गुलामी का एहसास नहीं हुआ तो उसे पता ही नहीं रहेगा कि लड़ना किससे है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी का पहला कोटेशन है, शिक्षित बनो। और शिक्षित बनो का मतलब पेट भरने के लिए डिग्री हासिल करना नहीं है। इस देश में चल रहे सिस्टम में अपना कौन है, पराया कौन है, उसको समझना असली मायने में शिक्षित होना है। जागृति का पहला सिद्धांत है दोस्त और दुश्मन की पहचान करना। व्यवस्था है, जिस व्यवस्था हम शोषित हैं, जिस व्यवस्था में हम पीड़ित हैं, जिस व्यवस्था में हम दुखित हैं, इस व्यवस्था को पहचान करके इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने के लिए आपको काम करना होगा। और इस कारवां के लिए, इस काम को सफल बनाने के लिए आपको शोभापुर कॉलोनी में ही कार्यक्रम नहीं कराना है। हमको गांव-गांव जाकर के, गली गली में जाकर के हर घर अम्बेडकर, घर घर अम्बेडकर के अभियान को सफल बनाना है। कि देखने में ये आ रहा है कि एक गाना भी है, भीम के लगते जिगर, आधे इधर आधे। तो हमें क्या है कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, मेरे आंदोलन की गति भले ही धीमी हो लेकिन दिशा सही होना चाहिए। तो हम तय करें कि हमारे महापुरुषों की दिशा, महापुरुषों के आंदोलन की दिशा, उसकी गति क्या सही है। और सही है तो फिर कैप्चर ऑफ टेम्पल दिस पावर, मतलब सत्ता ताकत के मंदिर की तरफ आपकी क्या भूमिका है। कितने लोग हैं आपके संविधान को बचाने वाले, कितने लोग हैं अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को लेकर के संसद में, विधानसभा में दहाड़ने वाले। तो बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए, उसके लिए हमको उधर भेजना भी पड़ेगा। 2 मंदिर बनाए बाबा साहब ने, राज्य स्तर पे विधानसभा का मंदिर और सेंट्रल पे लोकसभा राज्यसभा का मंदिर। इस मंदिर में आपको भेजने के लिए आपके नुमाइंदे चाहिए, आपके संविधान की तरफ उंगली उठाने वाले को लताड़ने वाले चाहिए। तो आपके मंदिर में आपकी रक्षा, आपके संविधान की रक्षा करने वाले लोगों को अभी तक हम लोगों ने भेजा नहीं है। यानी हमारे संविधान में जो ताकत है, वहाँ बाबा साहब अंबेडकर ने इतना बड़ा हथियार दिया है कि उस हथियार से आप चाहे जो करना है करा सकते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचाने के लिए हमने कोई आंदोलन नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको संगठित जागरूकता चाहिए। असंगठित जागरूकता से हम रिजल्ट की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमको संगठित होना पड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लोगों ने देखा होगा, तो मेरी पत्नी भी पहले क्या है, वो आटा गेहूं छालने की चलनी वलनी कुछ आती है, उसको ऐसे देख के हमने कहा यार ये क्या कर रही हो। बोले करवा चौथ है तो ऐसे करना पड़ता है। वो पड़ोसी भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, मैंने देखा। तो मैंने कहा छलनी काम, इसका काम क्या है। बोले छालने का। तो मैंने कहा इससे छाना ही कर। मैंने कहा ये देखने वेखने वाला काम ये मत कर। नील आर्मस्ट्रांग, एडविन हार्डिंग उधर पहुंच गए, 2-3 दिन तक रहे थे। तो 2-3 दिन में क्या है, क्या क्या नहीं किए उन्होंने। इसलिए क्या है, तुम इधर चंद्रमा को छोड़ो, ग्रह नक्षत्र में इधर हमारा साथ दो। साथियों, उसके बाद से मिसेज भी सारे सिस्टम को एक तरफ करके अम्बेडकरवादी, फिर उन्होंने अपनी महिला मंडल की टीम को बनाया अम्बेडकरवादी। और आज हमारे परिवार में, घर में बिल्कुल आप ढूंढ लेंगे बाबा साहब अम्बेडकर दिल में भी बसते हैं, दिमाग में भी बसते हैं, घर में भी बसते हैं। तो हमको कहने का तात्पर्य है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारी असफलता का मुख्य कारण यह है कि इधर तो अम्बेडकर और उधर और कुछ। तो हमें थोड़ा सा मजबूती दिखाना होगा। हमें आइडियोलॉजी के साथ, विचारधारा के साथ मजबूत रहना होगा, क्योंकि विचारधारा ही देश में राज करती है। राज क्या कौन करती है? विचारधारा ही राज करती है। और विचारवान लोग विचारधारा पर विचार करते हैं। मैं तो छोटा सा बाबा साहब का अनुयायी हूँ।
मैं बाबा साहब के विचारों का सिर्फ प्रचार करता हूँ। विचारवान लोग ही विचारधारा पर विचार करते हैं। मैं बाबा साहब कहेंगे कि मेरे बच्चों ने मेरी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए मेरे अधूरे काम को पूरा किया। बाबा साहब के अधूरे काम को पूरा करना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।